दिया है परमात्मा ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौनी और की। सत्य भाई जी दासी भी परमात्मा जी को छोटी बहू आती साथ में भोग लगा रही थी तो मालिक ने दर्शन दिए। परमात्मा जी ने दिखाया है, परमात्मा जी ने दिखाया है जब वो जेल धाम से मतलब आ रहे हैं तो राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन लोगों ने ना परमात्मा के लिए उनको माला पहनाई है और एक पट्टा है शॉल जैसा वो सम्मान के साथ मालिक को लाया है। नीचे गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं, मक्खन के गत्ते पड़े हैं, उस पे परमात्मा चल के आ रहे हैं और वो लोग है ना मंत्री और राष्ट्रपति लोग है ना दोनों सर को झुका के आ गए। मीडिया है साथ में, बहुत सारी भीड़ है, सभी भाई बहन है। आप परमात्मा जी के साथ में हो, एक किताब लिए एक पेन लिए हो और आ रहे हो और सभी लोग उनको परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परमात्मा थोड़े विरुद्ध से दिख रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, पगड़ी लगाए हैं और हम लोग और परमात्मा जी के कुछ भाई बहन माला भी पहना रहे हैं और एरोप्लेन खड़ा है। एरोप्लेन खड़ा है तो परमात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा व्यवस्था होगी। आप जी से कह रहे, आप जी कह रहे हाँ मालिक। तो परमात्मा जी एरोप्लेन में बैठ गए हैं, एरोप्लेन में बैठ गए हैं ना। अच्छी कोरोना आ जाता है। एरोप्लेन में बैठ के परमात्मा जी ना सीधे वो जगन्नाथ के मंदिर को निकल गए हैं। सभी परमात्मा जी जगन्नाथ के जो मंदिर है ना, सीधा परमात्मा जी वहां पर गए हैं। परमात्मा जी को एरोप्लेन वहां पे रुका है, परमात्मा जी वहां पे उतरे एरोप्लेन से। आप हैं और सभी सतसेवक भाई बहन हैं जो भी हैं परमात्मा जी के साथ में हैं और वहां पे बहुत सारे पंडा लोग परमात्मा के दर्शन के लिए एकदम दौड़े परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आपको पता भैया जी, परमात्मा जी ने दिखाया दासी को और वहां पे वो भी पांडा है जिसने परमात्मा जी के साथ में है ना 600 साल पहले एक पत्थर में खाया था, वो भी पंडा है। वो भी पंडा है जो परमात्मा शब्द गाते हैं। एक पत्तल में जेरे ऐसा गुलाम रामपाल ऐसा शब्द गाते, वो पंडा भी है। इसके साथ में परमात्मा जी ने एक ही पत्तल में खाया था। जिसने परमात्मा को देख के अछूत बोला था ना, जिसको कोढ़ का रोग लग गया था, वो पांडा भी है। और परमात्मा जी ने दिखाया और परमात्मा जी दिखाया वो भी भगत है जो खिचड़ी बना रहा था ना, जिसके पैर में खिचड़ी गिरने से वो जल गया था। और परमात्मा कबीर साहब रूप में आए थे तो परमात्मा जी सिकंदर लोधी के दरबार में बैठे थे। जब परमात्मा जी ने अपने चरणों में जल डाला था तो उस पंडित की पैर की आंच बुझ गई थी। वो पांडा भी है, दोनों पांडे हैं। जब परमात्मा जी पहुंचे तो दोनों दौड़ के परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और वहां पे एक और वृद्ध पंडा है। परमात्मा कह रहे वो दौड़ के आया, परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया उसने। परमात्मा जी ने उसे अपने सीने से लगाया, कह रहे हे भगवान, हे मालिक, आपकी सेवा पूरी हुई, आपने जो उद्देश्य दास को सौंपा था ये पूरा हुआ, अब दास का अंत कीजिए। तो परमात्मा कह रहे करूंगा अभी नहीं। तो फिर परमात्मा के बगल में बैठ गया। परमात्मा कह रहे ये हमें उदाहरण बनाने थे इसलिए हमने तुमको अभी तक रखा है। और वो खूब रो रहे हैं जिसने परमात्मा जी के साथ में भंडारा किया था 600 साल पहले, वो भंडारा करे वो पंडे लोग रो रहे हो, जो पंडे लोग और है ना वो भी बहुत रो रहे हैं, कह रहे प्रभु आपने दास को दर्शन दे के कृत्य किया, आपके दर्शन हुए भगवान। कितना समय लगाया आपने यहाँ आने में, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारी आंखें तरस रही थी आपके इंतजार में। तो परमात्मा जी कह रहे हमारा समय था जो निर्धारित कर रखा था उसी समय आना था, अब हम यहीं रहेंगे और यहीं तुम सबको अपनी शरण में लेंगे। और भी बहुत से बच्चे जिन्हें हमें अपनी शरण में लेना, अब हमें वहां नहीं रहना जो यहाँ का आश्रम है। परमात्मा कह रहे हमें यहाँ नहीं रहना है। बस परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं, बस परमात्मा जी और इतना ही दिखा रहे हैं। और सभी भाई बहन वहीं पे हैं, तो जहाँ पे परमात्मा जी ने वो रोका था ना समुद्र को बैठ के, परमात्मा जी चौरा वहीं पे बैठ के परमात्मा सत्संग कर रहे हो। बहुत सारे परमात्मा के जो है ना
आगे पीछे बॉडीगार्ड लगे, जो बहुत होते नहीं लंबे चौड़े होते हैं बॉडीगार्ड, वो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं परमात्मा के आगे पीछे। और वो राष्ट्रपति मुर्मू है और नरेंद्र मोदी है, वो भी आगे, मतलब जैसे कोई बड़ा आदमी आता, अपने परमात्मा तो है ही बड़े आदमी, तो साथ देते अलग हटो हाथ ऐसे करते, ऐसे वो लोग अलग कर रहे हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर है परमात्मा के साथ में। और भी भाई बहन वो चप्पल नहीं पहने, वो उनके पैर नंगे हैं, परमात्मा पहने हैं चप्पल। सॉरी भगवान जी, चरण पादुका वो होती नहीं जो राजस्थानी लोग पहनते, मैंने कभी देखा बड़े बड़े महाराजा को, उनके आगे से वो मुड़ी सी होती है, जूतियां होती हैं, आगे उनकी नोक ऊपर को ऐसी मुड़ी होती है, उसे क्या कहते पता नहीं, वो परमात्मा पहने हैं, मोजड़ी सी हैं वो परमात्मा जी पहने, सफेद कलर के चमक रही, हीरे मोती पन्ने से बहुत दमक रहे हैं। और परमात्मा सबको आशीर्वाद दे, सब इतनी तरह रो रहे चिल्ला रहे, बहुत जोर जोर से बिलख रहे हैं। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। वो क्या ना दासी कुछ तो भूल जाती है, इतना टाइम कुछ होता है घर का, ऐसा लगता है कोई आना जाए बीच में, इसलिए दासी को जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। इसलिए क्षमा करें सभी भाई बहन, दासी को माफ करें। सत्ताईस जो बंदी छोड़ के लौट कोनी और के, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, की जय हो। अब भाई और बहनों, क्या है, ये बातें तो हैं बिल्कुल सत्य, इनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बातें उन लोगों के समझ में नहीं आएंगी जो लोग अभी सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं या जिनके पिछले संस्कार मजबूत नहीं हैं, तो उन लोगों की ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये बातें जिस समय हजरत मोहम्मद जी आए थे 1400 साल पहले, और जब उनके ऊपर आयतें नाजिर हुआ करती थी, ऊपर से वो फरिश्ता आता था, तो हजरत मोहम्मद के परिवार वाले, उनके गांव वाले, उस समय जो कुरैश थे, जो अरब के लोग थे, वो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये मोहम्मद आज क्या लाया संदेशा, आज तेरे भगवान ने क्या भेजा है, क्यों दुनिया को ठग रहा है, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहा है। बहुत प्रकार की यातनाएं दिया करते थे उसको कि बस तू ही है एकमात्र नबी, तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अपने आप को नबी कहता है। जब वो नमाज करता था तो उसको गालियां दिया करते थे, पत्थर मारा करते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों। जिस समय कोई भी महापुरुष आता है उस समय लोग उसको नहीं पहचानते, नहीं जान पाते, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और फिर सैकड़ों साल बाद उसको भगवान मान के उसकी मूर्ति को पूजते हैं। अब क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, तीन लोक के भगवान, जितना कुछ था उनके पास वो त्रेता में दे सकते थे जिस समय वो जीवित थे, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो त्रेता में देख लो श्री रामचंद्र जी की क्या दुर्गति कर दी हम लोगों ने, हैं? बेचारे की औरत को उठा ले गए, पता नहीं क्या क्या ताने मार के वापस सीता को जंगल में निकाल दिया, और अंत में श्री रामचंद्र जी की ऐसी दुर्गति हुई, आत्महत्या करनी पड़ी उसको। सरयू नदी में जाके छलांग मार के मरा आत्महत्या करके, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जल समाधि ली। जल समाधि का मतलब डूब के मरना। कभी जिंदगी में ठंडा गिलास पानी का नहीं पिया होगा श्री रामचंद्र जी ने, और वो तो वैसे भी अपना कर्म भोगने के लिए आया था। नारद ने उसको श्राप दे रखा था, वो तो अपना कर्म भोगने आया था। यहां कोई किसी को भक्ति देने थोड़ी आया था, कोई किसी का मोक्ष करने थोड़ी आया था, वो तो अपना श्राप भोगने के लिए आया था। लेकिन उस समय उसको किसी ने नहीं माना, ना विष्णु माना, ना विष्णु का कोई अवतार माना, और सब ने उसके साथ में ऐसे ही बदसलूकियां की। खुद का परिवार उनको नहीं मानता था। अगर खुद का परिवार उनको भगवान मानता, विष्णु मानता, तो वो कई अपने बेटे के लिए राज्य और राम के लिए वनवास थोड़ी मांगती, कभी नहीं मांगती। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, घर में दुश्मन पैदा हो गए, घर में जन्म लिया नहीं उससे पहले मामा दुश्मन हो गया कंस। कभी पूतना मारने आ रही है, कभी जरासिंध, कभी कोई मारने आ रहा है, कभी काल्यावन मारने आ रहा है, कभी केसी, कभी चानौर। अंत में बेचारा मथुरा छोड़ के दुखी होके द्वारिका चला गया, और वहां भी चैन से नहीं जिया। अंत में बालिया नाम के शिकारी ने पैर में जहरीला तीर मरा, हाय हाय करके मरा, और 56 करोड़ यादव, उसका परिवार, उसके बेटे दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने कट कट के मरे, कट कट के। तो जिस व्यक्ति का पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा समाज आंखों के सामने मर जाए, वो कभी सुखी हो सकता है क्या?
तो ये दुर्गति द्वापर में श्री कृष्ण जी की हुई। उस समय उसको कोई भगवान नहीं मानता था, आज उसकी मूर्तियां पूज रहे हैं। तो वर्तमान में परमात्मा धरती पे है, लेकिन ये दुनिया इतनी आसानी से मानेगी नहीं। और जिन लोगों ने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा ने पहचान करवाई, और जब वे आत्माएं अपने भगवान की, अपने गुरु की महिमा गाएंगे, तो दुनिया इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगी। दुनिया तो अपने भगवानों को नहीं समझ पाई, इस बड़े भगवान को कहां से समझ जाएगी। तो हमने दुनिया वालों की बातों का बुरा नहीं मानना। अगर कोई एक आधा कोई बेचारा नादान भोला भाड़ा भाई अगर कोई कमेंट्स कर दे कोई इस प्रकार का, क्योंकि ये बातें उसके दिमाग से बाहर की बातें हैं। वो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है तो आध्यात्मिक लेवल पे 0/0 है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये बातें आप और हमारे समझ में आएंगी वर्तमान में। जिसको भगवान समझाना चाहेगा उसी के समझ में आएंगी।